आप सब लोग। और आज है बर्थडे की अधिवास मतलब हल्दी। तो हम अभी खाना खा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम मुझे वहाँ जाना है बर्थडे के लेफ्ट हैंड में नहीं राइट हैंड में, अगर मतलब एक हैंड में मेहंदी बाकी है उसे कंप्लीट करना है, फेक नेल्स लगाना है और बहुत सारा काम करना है। वैसे मैं खाना ठूस रही हूँ। मेरी कैमरा ना बहुत ज़्यादा ही खराब है, मेरी स्किन की हर एक चीज़ दिखाई दे रही है। तो इतना ही, और ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, ये वेडिंग ब्लॉग है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आज बहन की ब्लॉग मैं बना रही हूँ, बट क्यों बना रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ओवर एक्टिंग करता साला। तो गाइस यहाँ पर बहन मेरी सेवा करते हुए, तो लगा तो जल्दी बहन। आप अपना नाक तो कटो, नाक कटा हुआ है सर का। हाँ ठीक है, आग बंद कर लेते तो बंदा बात। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन कर रहे थे स्किन केयर, मतलब शीट मास्क लगा रहे थे और टाइम ही नहीं मिला हमें लगाने का। हेलो गाइस, अब मुझे टाइम मिला है कि मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर सकूँ और मैंने भी मास्क लगा ली है और थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ भी जाना है तो जल्दी काम करना पड़ेगा। पर मेरे फेस पे मास्क कितनी अच्छी से बैठ गई। अरे वो भूतनी, जरा अपना शक्ल दिखाना। हो रहा है, मत करो, छोड़ो। पूरे दिन में मुझे अब टाइम मिला है, मैं जा रही हूँ बर्थडे को फिर से मेहंदी लगाने, क्योंकि एक हाथ बाकी रह चुका है। तो वहाँ जाके करते हैं मुलाकात। ये देखिए बहन की शादी है और महारानी चिल मार के बैठी हुई है और ये हमारी दुल्हन। और जल्दी से मुझे अपना काम खत्म करना है और मैंने फाइनली मेहंदी लगा लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाया है। तो मुझे अभी घर जा रही हूँ, बाद में मुझे तैयार होकर फिर से आना है। और डेकोरेशन का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम दोनों बहन हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। अब हम जाने वाले हैं। बहन के हाथ में है केक और दूसरे हाथ में, वो नहीं दिखा सकते। अरे बहना अपना शक्ल तो दिखा दो। वो मुझे इग्नोर करते हुए, पर मैं अपना शक्ल कैसे दिखाऊं, मतलब कैसे नहीं दिखा सकती। चलते हैं, टाटा। और मेरी बहन आ चुके हैं बर्थडे के घर और यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले बर्थडे को साड़ी पहना के तैयार किया, क्योंकि नहाने का टाइम है, एक टाइम के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। वो टाइम जा रहा था, इसलिए लीजा ने मुझे फ़ोन करके जल्दी बुलाया। उसके बाद मैंने लीजा को भी तैयार करके दिया और उसके बाद फिर से मैंने बर्थडे को तैयार किया। तो पूरी ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और यहाँ बर्थडे को अच्छी तरीके से हल्दी लगाया जा रहा था। नहाने के बाद बर्थडे को तैयार करूंगी, उसके बाद बर्थडे को पहनाया जाएगा शाका पोला। हम बंगाली में शाका पोला और सिंदूर की बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। वैसे नॉन बंगाली में जैसे मंगलसूत्र। और यहाँ पे चल रहा था हम सबका फोटोशूट और हल्दी की फोटो मैं लास्ट में अपलोड कर दूंगी, सब लोग देख लेना। वैसे यहाँ पे हमारा केक कट हुआ कंप्लीट और म्यूजिक की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और मेरी गला थोड़ी सी खराब है, आप लोग एडजस्ट जरूर कर देना। और यहाँ बर्थडे ने मुझे सबसे बड़ा पीस खिलाया, इसकी खुशी में मैंने पूरा ठूस लिया। वैसे ठूस नहीं पाई, सबको बांट के खिला रही हूँ। वैसे यहाँ पर बर्थडे हाथ चाट रही थी और पायल को खिलाने के बाद मैं भाग के आई लीजा को केक खिलाने के लिए। और मुझे पता भी नहीं था कि राजीव इस प्रकार से वीडियो शूट कर रहा था और यहाँ पूरी वीडियो राजीव ने ही शूट करके दिया है। तो थैंक यू। और पापुली ने, इन दोनों ने आज की मेरी पूरी ब्लॉगिंग की। और केक कट कंप्लीट होने के बाद मैं लग पड़ी अपने काम में, मतलब केक बांटने के काम में। इस काम में और कोई नहीं आया, मैं यहाँ सबको केक बांट के खिला रही थी। और वो हमारी भाभी जी है जो केक कट करके ले रही थी और सबको मैं दे रही थी। वैसे पता नहीं मैंने कितनों को दिया कितनों को नहीं, पर मैंने नहीं खाया, ये मुझे पता है। बर्थडे ने जो खिलाया था बस इतना ही, और फिर मैंने एक पीस भी नहीं खाया था। और यहाँ पे ये क्लिप किसने उठाया मुझे नहीं पता। यहाँ पे बर्थडे और चाचा जी खाना खा रहे थे और कहते हैं आज का खाना दुल्हन को अपने पिता के साथ ही खाना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग ये रस्म निभा रहे थे और मैं कर रही थी अपनी ब्लॉगिंग। और कैमरा फाइनली मेरे हाथ पे आ चुका है और फिर से मुझे किसी ने बुलाया तो मैं काम पे चली गई। यहाँ पे बर्थडे को सेकंड टाइम नहलाया जा रहा था। हमारी बंगाली की रिचुअल्स खत्म ही नहीं होती, मतलब इतने सारे रिचुअल्स, ठंड की वजह से बर्थडे ऐसे कांप रही थी। लीजा
और यहाँ पे हम सब बैठ चुके हैं पेट पूजा करने में। एक टेबल में तो जगह नहीं हुआ तो 2 टेबल में मिल बांट कर बैठ चुके हैं। और मैं यहाँ पोज देती हुई खाना कम खा रही थी और पोज ज्यादा दे रही थी और सब खाना खाने में ही व्यस्त है। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 या 1 और हम दोनों ने अपने साड़ी चेंज कर दिया, पर मैं अपने माथे के फूल उतारना भूल चुकी हूँ। और यहाँ पे शादी की जो मंडप है वो मतलब कुंज जो हम कहते हैं वो बन रहा था और मैं और लीजा बाहर आके इसे देख रहे थे। और थोड़ी देर बाद लीजा महारानी भी सोने चली गई, मैं भी उसके साथ गई थी पर मैं सोई नहीं, फिर से उठ के चली आई। अभी बज रहे हैं रात के 3 या 3:30। अभी बर्दी को टीका दिया जाएगा और ये हम बंगाली का एक रिचुअल्स है। और सबसे पहले माई देती है और मैं यहाँ पे किचन में चाय बनाने आ गई। टीका के बाद टीका के वक्त सब इतने रोए, मैंने भी रो रो के अपने आंखों को ऐसे फुला दिया था। और अब ये वीडियो शायद रिया कर रही थी क्योंकि वो भी नहीं सोई और मैं भी नहीं सोई। ये मेरा 5th टाइम था जब मैं चाय बना रही थी। और अब सुबह की लगभग 5 बज रहे थे और साथ में मेरी भाभी जी भी है और यहाँ कुंज भी बन रहा था और हम देख रहे थे। वैसे मेरी कपड़े की कॉम्बिनेशन अब देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। नीचे पैंट रिया का, उसके ऊपर जामा लीजा का, उसके ऊपर स्वेटर बर्दी का, उसके ऊपर शॉल भाभी का। मतलब वाओ क्या कॉम्बिनेशन है मेरे ड्रेस के। और मैं रिया को बोल रही थी कि मुझ पे नहीं वहाँ पे वीडियो करो, पर ये मेरी शक्ल दिखाने में व्यस्त थी। और अब मेरी क्यूट सी भूबी नींद से उठ चुकी थी और उठने के बाद ही मेरे गोद पे आके बैठ गई। फर्स्ट टाइम मुझे देखने के बाद मुझसे इतनी घुल मिल गई, मतलब सब शौक थे और साथ में मैं भी शौक थी। सिर्फ हम दोनों ही जगे हुए हैं। गुंजी है तो मुक्ता दिखाओ। और अभी पूरा सुबह हो चुका है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई और मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखाने आई हूँ। वैसे मैं ब्लॉग बनाने आई हूँ। मेरा गला भी बहुत बिगड़ चुका है, मुझे नहीं पता मेरा आवाज़ कितना आप लोगों को सुनाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले डेकोरेशन दिखाती हूँ। पूरी रात बिना सोकर भी शादी के दिन मेरी एनर्जी तो बिल्कुल फुल थी, सबसे ज्यादा थी। পড়ে গেল তো আবার রাখো। সুন্দর। তাই ভালো আছে তোর হয়তো ধরছো আমার রাত ধরো না তো। और आज की इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दुआ में याद रखना। हर हर महादेव। और शादी की ब्लॉग भी जल्दी आने वाली है।